हरिओम गुरुजी, मुझे सावन मास का महत्व जानना है, पर क्या हमारे किसी पवित्र ग्रंथ में इसका सीधा उल्लेख है? हरिओम वत्स, ये बहुत ही गहरा प्रश्न है। हाँ, हमारे धर्म ग्रंथों में इसका स्पष्ट आधार मिलता है। सावन की महिमा मुख्य रूप से शिव पुराण और अन्य पुराणों में वर्णित है। अद्भुत! कृपया थोड़ा विस्तार से बताएं गुरुजी। अवश्य। शिव पुराण में विस्तार से बताया गया है कि कैसे समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव ने पीकर सृष्टि की रक्षा की। इसी विष के ताप को शांत करने के लिए देवों ने उन पर जल अर्पण किया। सावन में होने वाली वर्षा को उसी जल अर्पण का प्रतीक माना जाता है, जिससे शिवजी प्रसन्न होते हैं। इसी शिव पुराण में माता पार्वती की घोर तपस्या का भी वर्णन है, जो उन्होंने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए सावन के महीने में की थी। उनकी अटूट भक्ति से ही उनका विवाह शिवजी से संपन्न हुआ। तो ये सीधा हमारे पवित्र ग्रंथों से आता है। अब मुझे सावन की दिव्यता और भी स्पष्ट हो गई। बिल्कुल मेरे बच्चे, ये कथाएं केवल कहानियां नहीं, बल्कि हमारी परंपरा के मूल आधार हैं, जो हमें शिवजी के त्याग, शक्ति और प्रेम का स्मरण कराती हैं। इस ज्ञान को आत्मसात करो। ओम नमः शिवाय। हरिओम गुरुजी, मैं सावन मास की महिमा तो समझ गया, पर इसे सही से कैसे मनाएं? सावन मास की पूजा विधि क्या है और इसे कब करना चाहिए? हरिओम वत्स, तुम्हारा ये प्रश्न अति उत्तम है। सावन मास में भगवान शिव की पूजा बहुत सरल और फलदायी है। कब करें? सावन के प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा होती है, जिसे सोमवारी व्रत कहते हैं। किंतु आप पूरे सावन मास में रोज सुबह स्नान के बाद भगवान शिव की पूजा कर सकते हैं। पूर्व तैयारी। सबसे पहले स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को स्वच्छ करें। एक शिवलिंग घर में या मंदिर में स्थापित करें। पूजा सामग्री तैयार रखें। जल, कच्चा दूध, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल, चंदन, भस्म, दीप और धूप। अद्भुत गुरुजी, अब कृपया पूजा विधि भी बताएं गुरुजी। ध्यान से सुनो वत्स। पूजा विधि। सबसे पहले शिवलिंग पर जल या दूध से अभिषेक करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। फिर चंदन या भस्म लगाएं। बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित करें। अपनी श्रद्धानुसार ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। शिवजी को भोग यानी फल या मिठाई अर्पित करें और अंत में आरती करके अपनी मनोकामना कहें। इन सरल विधियों से क्या लाभ मिलते हैं गुरुजी? लाभ। ये पूजा मन की शांति, स्वास्थ्य, धन धान्य और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति में सहायक है। विशेषकर अविवाहितों को उत्तम जीवन साथी और विवाहितों को सुखी दाम्पत्य जीवन का आशीर्वाद मिलता है। शिवजी शीघ्र प्रसन्न होते हैं। मैं अवश्य ऐसा ही करूंगा गुरुजी। मेरा मार्ग प्रशस्त करने के लिए धन्यवाद। सदा शिवजी की कृपा तुम पर बनी रहे वत्स। ओम नमः शिवाय।